नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग पंचमेश के फल का क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली के विभिन्न भावों में, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पंचम भाव में जो भी अंक लिखी हुई हो उसके जो ग्रह हैं वो कुंडली के अगर 12 भाव में अलग अलग फल देते हैं तो क्या फल देते हैं, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते प्रारंभ करते हैं। पंचमेश यानी कि यहाँ जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी अगर लग्न में बैठ जाएं, यहाँ पे अगर प्रथम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जो जातक होता है वह बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान ऐसा जातक होता है, विख्यात होता है और वो बहुत सारे विद्याओं को जानने वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है। लेकिन ऐसा जातक साथ ही साथ कंजूस भी होता है। ऐसा जातक और अनेक विद्याओं का जानने वाला होता है। ऐसा जातक अगर पंचमेश यहाँ लग्न भाव में बैठ जाए। अगर दूसरे भाव की बात करें, धन भाव, अगर पंचमेश अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक धनवान होगा। ऐसा जातक धनवान होता है और वह कला का प्रेमी होता है। गीत, कविता ये सब लिखने वाला होता है, उसका वो रस लेने वाला होता है और कविता, पोइट्री, नाटक ये सब को लिख सकता है, ये सब को बना सकता है। और साथ ही वह काफ़ी विख्यात भी होता है और धन धान्य के पास उसके पास प्रचुर मात्रा में रहता है। और ऐसा जातक लेकिन हल्का क्रोधी स्वभाव का होता है। अब वहीं बात कर लें अगर तीसरा भाव, इस भाव में अगर पंचमेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक मधुरभाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है और पराक्रमी होता है। मीठा बोलने वाला होता है, पराक्रमी होता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला होता है। ऐसा जातक एक अच्छा पिता भी साबित होता है और यश भी उसके समाज में मिलता है, प्रतिष्ठा उसकी समाज में बनी हुई रहती है। वहीं अगर चौथे भाव में बात कर लें, अगर पंचमेश इस चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो जातक जो होता है वह काफी बुद्धिमान होगा। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है और अपने माता पिता का वह भक्त होता है। और ऐसा जातक जो होता है वह विद्वानों का आदर करने वाला होता है, विद्वानों को मान देने वाला होता है और ऐसा जातक धनी भी होता है। अब अगर यहीं पंचम भाव में अगर पंचमेश इसी पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान होगा और ऐसा जातक धनी भी होगा। धनी होगा, ऐसा जातक बुद्धिमान होगा और बहुत अच्छा बोलने वाला होता है। ऐसा जातक धार्मिक होता है और उसके जो पुत्र होते हैं वह लंबी आयु वाले होते हैं। ऐसा जातक जिसके पंचमेश पंचम भाव में ही बैठे रहते हैं। वहीं आप छठे भाव में कर लें कि अगर पंचमेश षष्ठगत हो जाए तो ऐसा जातक होता है वह शत्रु युक्त होता है, उसके बहुत सारे शत्रु रहते हैं। ऐसा जातक रोगी भी होता है और ऐसा जातक का समाज में प्रतिष्ठा बहुत कम रहता है, वह मानहीन होता है। ऐसा जातक निर्धन भी होता है और ऐसा जातक जो होता है शत्रु रहते हैं लेकिन फिर बाद में उस शत्रु को वह संभाल भी लेता है। और ऐसा जातक शास्त्र प्रिय होता है, शास्त्रों में उसकी काफ़ी रुचि होती है। वहीं बात कर लें अगर सप्तम स्थान में, अगर पंचमी सप्तम स्थान में हो जाए तो उसको सुंदर पत्नी मिलती है, सुंदर स्त्री उसकी होती है, सुशीला स्त्री होती है। और ऐसा जातक जो होता है सुंदर पत्नी वाला सौभाग्यवती उसकी स्त्री होती है, उसकी पत्नी मीठी बोलने वाली होती है और बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। और ऐसे जातक की जो स्त्री होती है उसकी कमर भी पतली होती है और ऐसा जातक काफ़ी सुखी भी होता है। वहीं अगर अष्टम स्थान की बात कर लें कि पंचमेश अगर अष्टगत हो जाए तो ऐसा जातक संतानहीन होता है।
पंचमी से अष्टम हो जाए, अष्टम स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक पुत्रहीन संतानहीन होता है, स्त्री से भी दुखी होता है और धनहीन भी ऐसा होता है, धन की कमी उसके पास बनी हुई रहती है। वहीं अगर नवम भाव धर्म भाव में बैठ जाए, अगर पंचमी से अगर नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसा जातक कवि होगा और रसिक होता है, ऐसा जातक राजा के द्वारा मान्य होता है, शास्त्रों का जानने वाला होता है, समाज में वो प्रतिष्ठित होता है और ऐसा जातक धार्मिक भी होता है। वहीं अगर दसम स्थान की बात कर लें, अगर पंचमी दसम स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक माता पिता को सुख देने वाला होता है, ऐसा जातक विख्यात भी होता है, समाज में प्रतिष्ठा होता है, वह राजा से सम्मान पाने वाला, यानी कि सरकार से उसकी निकटता रहती है और ऐसा जातक जो होता है वह अपने कुल का गौरव होता है, अपने समाज परिवार का वह प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है। वहीं अगर एकादश भाव अगर पंचमी से एकादश हो जाए तो ऐसा जातक काफ़ी सूरवीर होता है, विद्वान होता है, ऐसा जातक धनवान होता है और ऐसा जातक काफ़ी भोग करने वाला भी होता है और उसके पास धन की मात्रा बनी ही रहती है और ऐसा जातक अपने धन का जो व्यय है भोग कार्यों में खर्च करता है। वहीं अगर पंचमी अंतिम भाव जो कि द्वादश भाव है, इस भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक पुत्रहीन होता है, संतानहीन होता है ऐसा जातक और परदेश गमन करने वाला होता है ऐसा जातक, अपने जो है ऐसा जातक प्रायः अपने प्रदेश से बाहर जाकर ही वह बसता है ऐसा जातक। तो मित्रों, ये आज पंचमी के द्वादश भाव में क्या फल होता है इसका आज हमने परिणाम जाना, इसका फल जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।